नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपी टीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत और मेरे साथ मौजूद हैं भारत भूषण गुप्ता। बीजेपी के नेता हैं और काफ़ी लंबे समय से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक में बीजेपी के एक दूसरे नेता आकाश हनी सक्सेना को जब टिकट हुआ तो खुद तो परेशान हुए ही, साथ ही जो लोग इनके साथी थे, सभी धर्मों के, वर्गों के, जात के, वो इनके घर आने लगे। अभी भी हुज्जूम लगा हुआ है। हम आपको वो हुज्जूम दिखा नहीं सकते, लेकिन उनकी बातें बता सकते हैं कि वो कितना परेशान है, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि भारत भूषण गुप्ता जी को जब टिकट मिलेगा तो ये जीत जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब उपचुनाव हुआ तो बहुत कम अंतर से इनकी हार हुई। अब तमाम सारे लोग के अलावा भी अभी मैंने देखा कि आपने तो बुलाया था मीडिया को, लेकिन आकाश हनी और कई नेता आपके घर पहुंचे। उनके वालिद साहब जो पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना, जब सरकार थी तब मंत्री रहे हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं वो, और वो आपके जब दर पर पहुंचे तो हम तो सोच रहे थे कुछ होने वाला है। हालांकि सीधा सीधा तो हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके की बातचीत हुई थी, सकारात्मक बातचीत हुई थी, और क्या उस बातचीत से आपका और आपके उन लोगों का भला होने वाला है, या फिर पार्टी का जो दिशा निर्देश है उसी को लेकर आपको उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा? देखिए ओमपाल जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये बात ठीक है कि मेरे लोगों के, मेरे साथियों के, जिन लोगों ने संघर्ष में खड़े होकर एक पैर से मेरा साथ दिया है और इस विधानसभा को जीतने का संकल्प लिया था, उन लोगों की वेदना और पीड़ा है, क्योंकि वो प्रत्याशी के रूप में मुझे देखना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, उस फैसले पे पुनर्विचार के लिए एक बार मैंने अपील की है। और जो मेरे घर आए थे पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना जी, वो हमारे बड़े नेता हैं, और आकाश सक्सेना जी, कोई मेरे संबंध किसी से लड़ाई नहीं है। आकाश सक्सेना जी को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। वो इस संबंध में मेरे पास आए थे कि मैं उनके साथ काम करूं, मैं पार्टी का चुनाव लड़ाऊं। तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अगर पार्टी का जो आदेश होगा मैं वही करूंगा। शीर्ष नेतृत्व जो मुझे कहेगा मैं वही करूंगा। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैंने अभी भी कहा, और भारतीय जनता पार्टी जब माँ है तो माँ अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं करती। मैंने सोचा नहीं था इस निर्णय के बारे में, लेकिन ये विधाता ने तय किया हुआ है कि किसके भाग में कब क्या लिखा है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब विधाता के हाथ में है। तो अभी भी मैं उम्मीद लगाए हुए हूँ कि हो सकता है कि जो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने नीचे से कार्यकर्ताओं की राय लेकर यहाँ पे प्रत्याशी घोषित करने की चलन में है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते, मैं चूँकि लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, लोगों की जो राय होती है वो सरमाथे होती है। उस राय के विपरीत अगर फैसला हुआ है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। यहाँ जितना सर्वे हुआ, सारा सर्वे लगभग मेरे पक्ष में गया है। लोगों ने कहा है उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत भूषण गुप्ता ने इस विधानसभा के लिए काम किया है, लोगों का विश्वास और लोगों का दिल जीता है। तो कई पार्टी के जो शीर्ष पर नेता हैं, कोई चूक हुई है क्या उनसे? देखिए, वो इस बात को फिर से मैंने कहा है कि अगर कोई चूक है तो उसे दोबारा लोगों में सर्वे के जरिए, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ पे सरकार की इंटेलिजेंस भी है, यहाँ पे सरकार के अधिकारी भी हैं, वो जो सच है, जो तथ्य है वो ले सकते हैं। और उस सब के बावजूद भी अगर पार्टी को लगता है, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ, और पार्टी को लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो पार्टी का आदेश है, सर्वोपरि है, मैं वो आदेश बिल्कुल मानूंगा और काम करूंगा। पूरे देश और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो ऐसे भी चौंका देने वाले प्रकरण सामने आए हैं। तमाम सारे लोग टिकट को लेकर भगदड़ सी मच गई, तमाम सारे लोगों ने पार्टियां छोड़ दी, बगावत कर दी और दूसरी जाकर के बैठ गए और वहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी से बगावत करके कहीं दूसरी जगह कोई सेटिंग चल रही हो? देखिए, जो आप भगदड़ की बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का दुनिया भर में सबसे बड़ा राजनीतिक नेटवर्क है, और जो लोग भागे हैं
वो लोग अपने चहेतों को टिकट दिलवाना चाहते होंगे। वो चाहते होंगे कि बड़ी संख्या में हमारे लोग टिकट पाएं और चुनाव जीतें, फिर हम भारतीय जनता पार्टी पे मनमानी करें। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया, तो जिन्हें टिकट नहीं मिलने वाला था लेकिन वही वो तो भागने वाले हैं। लेकिन वही तो आपके साथ हुआ कि आपका टिकट कटा है। मैं टिकट मिले या ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। बेटा माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, और अब मैंने तो तय कर लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ना कोई डिमांड करूंगा। अपनी अपील के लिए मैंने गुजारिश की है कि एक बार मेरी अपील पे पुनर्विचार कर लें, और उसके बाद नहीं तो जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करूंगा। ना मैं एमपी मांगूं, ना मैं एमएलए मांगूं, ना मैं कोई और पद मांगूं। जो पार्टी मुझे देगी उसी में संतोष करूंगा। और मैंने आपको बता दूं, ये विधानसभा इस लेवल पे वहाँ तक मेरे साथियों के साथ संघर्ष करके खड़ी करी है। ओमपाल जी, आपने देखा होगा, हर चौराहे पे रात को मिला हूँ मैं आपको। रात को 1-1 बजे तक इन सर्द हवाओं में लोग रजाई में सोते होते थे, मैं लोगों को जगाता होता था कि यार एक बार भारतीय जनता पार्टी और भारत भूषण आया है तुम्हें जगाने, मेरे साथ खड़े हो जाओ। सारी ज़िंदगी एहसान मानूंगा, और आप सब लोगों के कामों के लिए घर घर तक जाके गरीबी दूर करने का आश्वासन दिया मैंने। यहाँ पे विकास कैसे होगा उसके लिए यहाँ कारखाने लगे, इसके लिए काम करूँगा, लोगों को बताया। आपने कारखानों की बात कही, आप सोचिए पूरे सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया जी। मैंने जब बड़ी जनसभाएं थी, अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, बिलासपुर में उनकी जनसभा थी जी। अमित शाह के अलावा खुद योगी आदित्यनाथ आपको भी जिताने के लिए आए थे जी, और कई बार और आ चुके हैं जी। आप ये सोचिए कि एक पार्टी का बड़ा नेतृत्व करने वाला यहाँ पर कह के जाते हैं कि उद्योग धंधे चलेंगे जी, नए लगेंगे जी, पुराने ठीक होंगे जी, लेकिन अभी तक तो कोई एक ऐसा उद्योग धंधा शुरू नहीं हुआ। पूरा पार्टी का कार्यकाल निकल गया, सरकार का एक तरह से दम ही निकल गया। अब दोबारा से ऑक्सीजन देने की बात की जा रही है और लोग कह रहे हैं कि रिपीट हो रही है। अच्छी बात है अगर लोग कह रहे हैं रिपीट हो रही है, लोग ही तो सरकार बनाएंगे। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि रामपुर कारखाने के बाद कानपुर के बाद रामपुर का दूसरा नंबर हुआ करता था कारखानों की दुनिया में। आज लेकिन रामपुर के लोग वही रिक्शा चला रहे हैं, वही वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पर कारखानों के लिए तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। खासतौर से सत्ता में आप हैं, आपने मेहनत की, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं ने रामपुर की जनता के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये बड़ी वेदना है, और जो मेरे मन की बात है वो तुम्हारे जुबान से आ रही है। ये रामपुर के लोग बड़े बेचारे गरीब साधारण सज्जन, इनका क्या गुनाह है? एक मुद्दत से मीडी बनाते चले आ रहे हैं, एक मुद्दत से कार चोप करते चले आ रहे हैं। इन्हें इनकी मजदूरी का हक भी नहीं मिल रहा। और जो कारखाने बंद हुए हैं, कानपुर के बाद रामपुर का नंबर आता था, उसके लिए तो 45 सालों से 50 सालों से जिन लोगों ने राज किया है, ये सवाल उनसे जाना चाहिए। और मैं लोगों की आवाज़ बनता, यहाँ कारखाने लगवाता, और यहाँ लोगों की आवाज़ बन के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा नेतृत्व। लेकिन वो तो खुद झूठ बोल के गए। नहीं, सुनिए, जगते हैं लोग, जगाने वाला चाहिए। कारखाने लगते, अगर भारत भूषण गुप्ता यहाँ से विधायक बनता, मैं लोगों की आवाज़ बन के वहाँ सरकार को जगाने का काम करता कि सर, आप विधानसभा में जो गए उन्होंने कहा ही नहीं। वो जो जिन्हें लोगों ने इतने दिनों से सर पे उठा के दुनिया में मशहूर किया, उन्होंने उनके लिए काम ही नहीं किया। 30 साल पहले भी बीड़ी बजाने वाला 100 रुपये की मजदूरी लेता था। अरे 100 रुपये की मजदूरी 400 रुपये पहुँच गई, तो 100 रुपये मजदूरी बीड़ी बनाने वाला वो 200 तक क्यों नहीं पहुँचा, वो 300 तक क्यों नहीं पहुँचा? सरकार में तो प्रतिनिधि जो जनता का होगा वो काम करेगा। कि तमाम सारे मैंने वायदा किया, अगर उपचुनाव जीता होता तो तमाम कारखानों की आधारशिला रखवा देता। मुझे ये वेदना है, मेरी ये पीड़ा है कि रामपुर के नौजवान पढ़े लिखे, अरे ये रामपुर के गरीब भी तो चाहते हैं इनके बच्चे डिप्टी बने, कलेक्टर बने, कोई लेखपाल बने, कोई थानेदार बने, कोई डीएम बने, कोई एसडीएम बने। क्यों गरीब को, बच्चे को बढ़िया शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उसकी बढ़िया परवरिश नहीं होनी चाहिए, उसे रोजगार नहीं मिलना चाहिए? रामपुर बेरोजगारी के नाम पे बहुत बदहाल है। लेकिन सर, अब आपका ये कहना है कि मैं जीतता तो ऐसा होता। अब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। हाँ। आगे आपकी उम्मीदें हैं, उम्मीद करना, आशावादी, अच्छी बात है, लेकिन डबल इंजन की सरकार और एक उस रामपुर के लिए कुछ नहीं सोच पा रही है जिस रामपुर ने सबसे पहले यहाँ की सरजमीं ने एक शिक्षा मंत्री दिया। मुझे खूब याद है, अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जो रामपुर के
लोगों ने उनको चुन करके पार्लियामेंट में भेजा था। लेकिन आज शिक्षा की स्थिति की बात करूं तो बद से बदतर है, हालात ठीक नहीं है। जो पैसे वाले लोग हैं अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुल मिला के कहें तो बिल्कुल ठेके पे शिक्षा है। और जब जिस देश प्रदेश और रामपुर की शिक्षा ठेके पर होगी तो फिर नतीजे कैसे आएंगे। हर कोई गरीब चाहता है कि शिक्षा समान होनी चाहिए, और ये डबल इंजन की सरकार शिक्षा को समान नहीं कर पाई। भाई समानता का अधिकार है भारतीय संविधान में, सभी जाति वर्गों धर्मों। अब तो यहाँ जो ज़्यादा पैसे वाला है, जो ज़्यादा धनवान वाला है, वो अपने बच्चों को तो बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा है। लेकिन जिसके बल पर सरकार बनती है, जो वोटिंग होती है, जो लोग वोट करने जाते हैं सरकार को, जो असल में सरकार बनाते हैं, उसका बच्चा तो आज भी उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, जिसके टीचर को, शिक्षक को कभी बीएलओ का काम तो कभी इसका काम कभी उसका काम, उसे इतने काम बता दिए जाते हैं कि वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पाता है। आप इस बात को अच्छे से समझते भी होंगे क्योंकि आप जनता के बीच में जाते हैं, और जनता शायद आपको रो रो के बताती भी होगी। सवाल आपके बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ये वेदना है, पीड़ा है। एक पत्रकार की हैसियत से आपने ये सवाल उठाए, मैं दिल से इस सब बातों की, आपके सवालों की कदर करता हूँ। और फिर से ये कहना चाहता हूँ, ये 150 करोड़ का देश है, अच्छी सोच वाले। कहते हैं ना लोग, राजनीति बहुत ख़राब है, लेकिन राजनीति खराब है, अगर खराब ही लोग आते चले जाएंगे तो फिर देश का उद्धार कैसे होगा, फिर गरीब की कौन सोचेगा। ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका दिल गरीब का हमदर्द हो, ऐसे लोग चाहिए। ये 150 करोड़ लोगों का देश है। जब लोग आते हैं बड़ी विडम्बना है, बड़ी वेदना है। कहाँ से ज़मीन से लाए थे, 70,000 से हारती थी विधानसभा, 80,000 से हारती थी, हम 7,000 से 6,000 से हार के करीब तक आ गए, और करीब तक आ गए, लोगों को एक उम्मीद भी जग गई। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत दिल में ये बात कौनती है कि एक मुद्दर से देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, और हम एक करीबा करने के लिए कगार पे खड़े थे कि रामपुर के लोगों की वेदना को दूर करेंगे। यहाँ बढ़िया सड़कें हों, बढ़िया कारखाने हों, गरीब का बच्चा भी उसमें काम करे, बढ़िया शिक्षा के लिए। मैं अगर जो मेरी सोच थी, अगर वो सोच पूरी होती तो आप देखते कि वहाँ हर हालत में ज़रूर बदलाव होता। और चूँकि मोदी जी ने कहा है, उनकी सोच है। अमेरिका में आपने बयान दिया था कि मैं चाहता हूँ कि देश के मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में कलम हो, क्योंकि कलम तरक्की का ज़रिया होती है। और ये कलम देने की बात करते हैं। सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है। ये रामपुर विधानसभा के लोगों को तो, हिंदू और मुसलमानों को एक दोस्त मिला और दोस्त को कबूल किया, और ये मेरी दोस्ती हुई है सारे वर्ग के, सारे धर्म के, सारे जाति के लोगों के, सारे मजहबों के लोगों के साथों में। मैं जहाँ जाता था उसी मजहब का बन जाता था, और मैंने उसी सोच के साथ लोगों के साथ काम किया है। आज मुझे टिकट नहीं मिला, जरा सी बात हुई है तो लोग, मेरी बहनें रोती हैं। ये देखिए, ये हाँ, मैं यही पूछने आया था आपसे कि आप मुझे बता रहे थे कि मेरे पास तमाम ऐसे फ़ोन कॉल आ रहे हैं। हाँ। लोग रो रो के मुझे बता रहे हैं। हाँ। तो कोई ऐसा वाकया बताइए जिसको लेकर आपके पार्टी के शीर्ष पर जो नेता हैं वो समझें आपकी वेदनाओं को। ये वेदना, ये देखिए बेटी, ये शहनाज बैठी है, ये क्यों आई है? मुझे देखने आई है कि भाई का क्या हाल है। वो रागनी खड़ी थी, अभी रागनी रो रही थी, भैया ना परेशान मत होना। मैं परेशान नहीं हूँगा, मैं सामाजिक आदमी हूँ। राजनीति मेरे खून में नहीं है, मेरे खून में तो समाज सेवा है, और राजनीति भी बड़ी समाज सेवा है। अगर अच्छे लोग राजनीति में रहेंगे तो वो भ्रष्टाचार, भारत भूषण गुप्ता ने बिना बेईमानी के, बिना भ्रष्टाचार के यहाँ लोगों की सेवा की है। आप यहाँ के प्रशासनिक लोगों से भी पूछना कि मेरा करैक्टर क्या है। मेरे करैक्टर की वजह से शायद मुझे लोगों ने पसंद किया होगा, लेकिन मैं ज़रूर अपने लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि बिना पद के भी संघर्ष करके जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसके लिए काम करूँगा और काम करता रहूँगा। लेकिन आपने तो कहा था कि मेरे जैसे लोगों को आना चाहिए, पार्टी को मौका देना चाहिए, हाँ। ताकि मैं अपनी मनमानी करवा पाऊँ, सरकार में कारखाने लगवा पाऊँ, लोगों का भला बन सकूँ, लोगों के लिए बेहतर कुछ अच्छा कर सकूँ। तो लेकिन अब सरकार तो चाह नहीं रही, लोग तो चाह नहीं रहे हैं आपको। क्या उम्मीद है ये हो सकता है जो मेरी बात है, जो मेरा आपने यहाँ ये कैमरा लगाया है, मेरे मन की बात सुनी है, मेरी सरकार के नेता अगर सुनेंगे, कोई फैसला उनका बदला, तो मैं लोगों की आवाज़ बन के सरकार में रामपुर के उद्धार के लिए, रामपुर के उत्थान के लिए ज़रूर काम करूँगा। और एक दिन ज़रूर आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। टिकट किसी को भी मिला कोई बात नहीं, ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, ये दुनिया यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। सुनील बंसल जी को समझते हैं अच्छी तरह से जी, कितनी मेहनत की है उन्होंने जी। उन्होंने कभी अपनी सारी चीज़ें बाहर नहीं निकाली, लेकिन आज वो कितने बड़े नेता हैं। जी 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 जी। इसीलिए
आपकी जो बात थी, कहीं जाने वाले तो नहीं है, कहीं भागने वाले तो नहीं है, समझ रहा हूँ। तो मैं कहना था कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, कुछ लेकिन नहीं मन की है। जो टीस है, उन सब चीजों को लेकर जो लोग हैं आपके, उनको कैसे समझाओगे? नहीं समझ समझा, आएंगे? ये लोग समझने को तो आए हैं। भारत भूषण से प्यार करते हैं तो भारत भूषण के साथ खड़े रहेंगे। भारत भूषण इनकी सबकी परवाह करता है, ये मेरी परवाह करते हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखिए, जिन लोगों ने रामपुर को बर्बाद करने का काम किया है और रामपुर के लोगों की वेदना भी है, वो एक अच्छे नेता को ढूंढना चाहते थे और ढूंढ लिया है, तो फिर आज नहीं तो कल को मानेगी, तो कभी तो मेरे प्यार को जानेगी, ये पब्लिक है। अच्छा, आकाश हनी ने यहाँ के जो पूर्व की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे आजम खान, उनके खिलाफ कल कई व्यक्तिगत भी मुकदमे उन्होंने दर्ज करवाए हैं, तो क्या उनको इन सब चीज़ों का फायदा नहीं मिल सकता चुनाव में? ये देखिए, मैं इस सब बात पे नहीं जानता। मेरे लोगों की तो एक ही वेदना थी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, इससे पहले भी 2017 में हमारे बड़े हैं शिव बहादुर सक्सेना जी ने चुनाव लड़ा था। वो करीब चुनाव हम आजम खां के मुकाबले 51,000 से हारे थे और उसके बाद उपचुनाव हुआ था। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं 6-7 हज़ार वोटों से चुनाव हारा। ये सवाल ये जनता इसीलिए तो जानना चाहती है कि आप सब लोग पुनर्विचार करो। उस परिवार से शिव बहादुर जी चुनाव लड़े और 51,000 से पीछे थे, मैं 6,000 से पीछे था। तो एक बार मुझे ये जो कमी रह गई थी ये पूरा करने का मौका मिलना चाहिए था। वो मौका मुझे क्यों नहीं मिला? मैंने कहा कोई गलती की है, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरी पार्टी मुझे बता सकती है और नई गलती की है तो पुनर्विचार कर सकती है। अगर पुनर्विचार करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, क्रांति आसमान तक ले जाऊँगा। नहीं भी करेगी तब भी मैं पार्टी का झंडा उठाए खड़ा रहूँगा। चलिए, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि पार्टी ने भले ही इनको टिकट नहीं दिया हो, लेकिन वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के नेताओं के साथ हैं। और आज तो जिनको टिकट दिया वो और उनके वालिद पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना समेत कई अन्य नेता भी इनके घर पर आए, उनका खैर मकदम किया, स्वागत किया, सम्मान किया और उनसे कहा हम आपके साथ हैं। साथ ही अपनी पार्टी के शीर्ष के नेताओं से भी एक विनम्र निवेदन भी किया है कि एक बार मौका दिया जाए, एक बार सोचा जाए, एक बार जाना जाए रामपुर की उस आवाम से कि रामपुर की आवाम चाहती किसे है। अभी के लिए इतना ही।